क्या है चैप्टर? क्लासिफिकेशन, यानी कि वर्गीकरण। क्या बोलते हैं इसको? वर्गीकरण। यदि हम इस टॉपिक की बात करें, वर्गीकरण, वर्गीकरण में क्वेश्चन चार प्रकार से मिलेंगे हमें। एक शब्द पर मिल सकता है, दूसरा संख्या पर मिलेगा, चौथा अक्षर पर मिल सकता है, और एक चित्र पर यानी कि आकृति पर भी मिल सकता है। आकृति पर भी मिल सकता है। अब इसमें क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ेगा? इसमें क्वेश्चन आता कैसे है? इसमें क्वेश्चन दे देगा विषम को पहचाने, यानी कि चार ऑप्शन दे देगा और बोलेगा इन चार में से तीन समान हैं और एक असमान है, तो उस असमान की क्या करें? पहचान करें। अब वह ऑप्शन इन चार प्रकार से हो सकते हैं। या तो चारों ऑप्शन काय पे दिए जाएंगे? शब्द पर दिए जाएंगे, पूरा का पूरा एक शब्द होगा, या फिर कोई संख्या होगी, या अक्षर का पेयर होगा, या कुछ आकृतियां होंगी। उनमें से तीन आकृति एक जैसी होगी, चौथी आकृति कहीं ना कहीं अलग होगी, तो अलग वाला हमारा आंसर हो जाएगा। या तीन अक्षर एक जैसे होंगे, चौथा अक्षर अलग होगा, तो वो वाला पेयर गलत हो जाएगा, यानी कि आंसर होगा। या इसी प्रकार से संख्या, इसी प्रकार से शब्द। चार पेयर दिए जाएंगे, चार में से एक अलग होगा, बाकी तीन एक जैसे होंगे। उसे ही हम क्या बोलेंगे? उसको अलग करना, उसको छांटना ही क्या बोला जाता है? वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन। जैसे हम बात करें पहले शब्द पर आधारित। शब्द पर आधारित प्रश्न कैसे बन सकते हैं? जैसे हम इधर क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, विषम को पहचाने। विषम को पहचाने, ऑप्शन दे रहे हैं। ऑप्शन ए है भोपाल, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी मुंबई। ये चार ऑप्शन है और इसमें क्या बोला है मैंने? विषम को पहचाने, यानी कि इसमें तीन ऑप्शन एक जैसे होंगे, कहीं ना कहीं एक संबंध बना रहे होंगे, बाकी एक ऑप्शन कैसा होगा? अलग ही प्रकार से ही होगा। इसमें विषम क्या है? नेपाल। नेपाल विषम क्यों है? क्योंकि ये सब चार, तीन, एक, दो, सॉरी, एक, दो और तीन, ये सब तीन क्या कैसे है? भारत के राज्यों की राजधानी है। भारत के राज्यों की राजधानी है। भोपाल कहाँ की है? एमपी। लखनऊ यूपी है। मुंबई महाराष्ट्र। कहाँ की है? महाराष्ट्र की। लेकिन नेपाल क्या है? पूरा अपना खुद देश है, यानी कि क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो विषम को पहचानने के लिए बोलेगा, कैसे हम विषम को पहचान लेंगे? फिर दूसरा यदि हम क्वेश्चन दें इधर ही, इसमें भी वही है, विषम को पहचानना है।
इधर दे दिया जैसे मैंने पेन, कागज, रबर और स्टेशनरी। अब इसमें अलग क्या है, स्टेशनरी अलग क्यों है, क्योंकि स्टेशनरी के अंतर्गत ही हम पेन, कागज और रबर को रखते हैं। पेन, कागज और रबर सबको किसके अंतर्गत रखते हैं, स्टेशनरी के अंतर्गत ही रखते हैं। पेन अलग है, कागज अलग है, रबर अलग है, लेकिन स्टेशनरी तीनों को मिला दिया जाए, सब चीजें वहां रख दिया जाए तो उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टेशनरी। इसलिए यहाँ पर क्या अलग हो जाएगा, स्टेशनरी यहाँ पर अलग हो जाएगा। जैसे और ऑप्शन दे दिए हम, लकड़ी, टेबल, कुर्सी, लकड़ी, टेबल, कुर्सी और एक दे देते हैं हम तालाब। अब इसमें से अलग क्या रहेगा, तालाब। क्यों अलग रहेगा, लकड़ी की टेबल बन सकती है, कुर्सी बन सकती है, लेकिन तालाब अलग ही चीज है। तालाब किसे बोलते हैं, जहां पर पानी का भराव होता है, पानी इकट्ठा होता है, उसे क्या बोलते हैं हम, तालाब बोलते हैं। ये सिर्फ हम जनरली क्वेश्चन थोड़ा इस प्रकार से बता रहे हैं ताकि हमें समझ में आए कि हमें करना क्या है। प्रैक्टिस जब हम शुरू करेंगे तब इनमें बहुत लंबा समय लगने वाला नहीं है, इस चैप्टर में 1-2 दिन में ही खत्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ज्यादा कुछ थोड़ी पढ़ना है हमें, कि लॉजिक लगाना है, कोई सूत्र लगाना है कि ये प्लेस वैल्यू दुनिया भर का कुछ, सीधा सा लॉजिक लगना है, इससे ऐसे ऐसे इनमें आपस में संबंध सही बैठ रहा है, इसका एक अलग है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे एक और जाएंगे हम, मलेरिया, पेचिस, प्लेग और स्कर्वी। क्या होगा, स्कर्वी। क्यों होगा, क्योंकि स्कर्वी किसके किसके कारण होता है, विटामिन के कारण होता है। बाकी ये सब किसके कारण होता है, कोई ना कोई इनका कारक, कोई ना कोई इनका वाहक होता है। बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ। मलेरिया किससे होता है, प्रोटोजोआ से। किसके कारण होता है, प्रोटोजोआ से होता है। पेचिस किससे होता है, पेचिस जीवाणु पक्का, प्रोटोजोआ किसके कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण होता है। मलेरिया मच्छर, मच्छर तो उसका वाहक होता है, उस प्रोटोजोआ का वहन करता है और लेके जाता है। मच्छर तो उसका वाहक होता है, बाकी प्रोटोजोआ क्या है, मतलब वो क्या है, प्रोटोजोआ होता है उसका। ठीक है ना, इस प्रकार से क्वेश्चन मिलेंगे शब्द वाले, इसको क्या बोलेंगे हम, शब्द फॉर्मेशन पर, शब्द पर आधारित क्वेश्चन मिलेंगे अभी। हाँ, इसकी प्रोटोजोआ वाली ट्रिक क्या है याद रखने के लिए, आप ही काम पे सोते हैं। और वायरस की, रेखा में हिट करके पहुंचे, छोड़ गई। जीवाणु की,
पंडित का टीका न्यू सेट है, और कबक गंजा दमाद खाए फ्रूट। और भी ट्रिक बना सकते हैं अपने हिसाब से, इसकी ट्रिक कोई वो नहीं होती कि यही ट्रिक याद करो, जो भी आप ट्रिक याद कर पाओ अपने हिसाब से ट्रिक बना सकते हैं। दूसरा क्या आएगा इसमें, शब्द हो गया संख्या, संख्या आधारित प्रश्न, संख्या आधारित प्रश्न। इसमें क्या दे देगा, इसमें भी सेम चीज रहेगी, ऑप्शन दे देगा। क्या बोलेगा इधर, विषम को पहचाने या विषम को छांटिए, इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आपको दे दे। क्या होगा इसमें अलग, क्यों, अब इसमें अपने हिसाब से दिमाग लगेगा, अपने हिसाब से लॉजिक लगेगा। क्या है, बाकी सब संख्याएं तो भाज्य संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं, तीन क्या है, अभाज्य भी है और विषम भी है, इसलिए आंसर क्या होगा, तीन आंसर हो जाएगा। इसका क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, 81। अरे इधर से बोलते जाओ, 56, और राजा 56, सिद्धू 81। किसी का 81 आ रहा है, किसी का 56 आ रहा है, लॉजिक अपना अपना। मेरे ख्याल से 56 होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, एक इसका स्क्वायर है, एक इसका स्क्वायर है, एक इसका स्क्वायर है, एक इसका स्क्वायर है, किसी का नहीं, यानी कि बाकी सब क्या है, स्क्वायर है, और एक किसी का स्क्वायर नहीं है 56, इसलिए क्या आंसर होगा, 56। हमें तीन में सिमिलरिटी मिल रही है, एक जैसा मिल रहा है कि वह किसी ना किसी का वर्ग है, स्क्वायर है, ये 56 किसी का वर्ग नहीं होता, इसलिए आंसर क्या होगा, 56। क्या होगा, 15, पक्का, पक्का, रीजन पूछेंगे हम, जिस तुक्का लगा रहा होगा जो भी। 11, वेरी गुड, और 15 भी है, और ऐसे तुक्का मत लगाते हैं ना कि मजा नहीं आ रहा है, इसको नहीं इसको लगा दो, तुक्का लगाओगे तो फिर जिंदगी में तुक्के ही लगते रहेंगे, आपके साथ भी भविष्य में भी तुक्का लगेगा फिर। क्या है सरोज, 15 पलक, पीछे रोहन। और इसमें ग्रुप नहीं बनाना है, ग्रुप नहीं बनाना है, आगे आगे बैठ जाना कल से, अकेले तुम, रोहन उधर ही बैठेगा। क्या है आकांक्षा, 15 पक्का, 21, दिमाग है नम्रता, आज लाइए अपना दिमाग इधर ही, घर पे जोड़ के नहीं आएंगे। 15 होगा, क्या होगा 15, 5, 11, 19, ये सब कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है, 15 कैसी है, भाज्य है, इसलिए आंसर क्या होगा, 15। इस प्रकार से संख्या पर आधारित क्वेश्चन मिलेंगे। फिर अगला क्या होता है, क्या आता है,
शब्द, सॉरी वो अक्षर। इसमें भी क्या रहेगा, विषम को पहचाने। विषम को छांटे। इन दो को बताओ, पहले वाले का क्या रहेगा, क्या? हाँ, ए ए ए पक्का, पक्का? क्यों? क्यों है? ये सब क्या है, विषम संख्या है, जबकि चार क्या है, सम संख्या। तो आंसर क्या होगा, डी। आंसर क्या होगा, डी। ठीक है, इसमें क्या होगा, सी, ये वाला सबका। तो ईमानदारी से बताओ, किसको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, ये वाला, ये नहीं? हाँ अभी उसको समझा रही है। नहीं आया रेंज। और इसके अलावा अभी पहले तक कोई जो चुप बैठा हो, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा हो, नहीं आ रहा, तो भैया बोलो। एक तो आप पीछे बैठे हो, दूसरा आप बोलोगे नहीं तो फिर हमारे पास प्रभु की इतनी कृपा तो नहीं है कि हम अंतर्यामी हो जाए कि फलाने व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा, उसको पकड़ के लाओ वहां से, है? बोलना पड़ेगा आपको। क्या है इसमें देखो, तो क्या लॉजिकल, इसकी प्लेस में, इस कंडीशन में प्लेस वैल्यू लिख लिया करो, 2 4 7 11, सॉरी 6, 2 6 7 11 12 13 15 19। अब कुछ संबंध दिखा, सब में कितने गैप है, 4 का गैप दिख रहा है, इधर भी 4 का, इधर भी 4 का, इधर भी 1 का, इधर 4 का, सब में 4 4 का। बाकी इस वाले में कितने गैप दिख रहा है, 1 का गैप दिख रहा है, इसलिए आंसर क्या होगा, ऐसे आया सर, आया समझ में। और ये वाला, क्योंकि ये 3 है, इसका 4 है, 7 है, 11 है, तो 3 7 11, ये सब कैसी होती है, विषम संख्याएं होती हैं। बाकी 4 कैसी होती है, सम संख्या, इसलिए आंसर, 3 एक जैसी है, एक क्या है, अलग है, इसलिए आंसर बोल। एक आध और, क्या होगा इसका, सी, पीछे, शिवानी समझ में आ रहा है, आवाज तो आ ही नहीं रही है।
सच में इधर तो ऐसे बिल्कुल बैठते हो आप लोग, बहुत शरीफ हो, बहुत सज्जन हो। घर पे अभी मम्मी कुछ काम के लिए बोल दे तो पड़ोस वालों को सुनाई देता है कि बिटिया या बेटा काम के लिए मना कर रहा है। थोड़ा ऐसे तो बोला करो कि हमारे कानों तक आवाज आए। ठीक। ए, सबका। संदीप क्यों नहीं आ रहा है ग्राउंड? अच्छा, उसका अग्निवीर में हुआ है। समझाना है क्या? लॉजिक क्या लग रहा है इधर? ये सब क्या है? अपोजिट है। ये भी क्या है? अपोजिट है। ये भी क्या है? अपोजिट है। बाकी ये अपोजिट नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? इसके बाद आकृति वाला तो कहीं ना कहीं चार्ट से अब इधर तो हम आकृति बनाएंगे तो आप लोग पागल हो जाएंगे। आकृति। हालांकि बहुत इजी बन जाएगा इसमें तो। यहाँ स्पष्ट। अब जो इसको गलत करेगा वो तो समझ लो उसको पक्के में कोई ना कोई नजर दृष्टि दोष है। उसको बुद्धि दोष नहीं है, उसको दृष्टि दोष है। क्यों? क्या दिख रहा है? सब में सर्कल दिख रहा है। गोल आकृति, इसमें भी गोल, इसमें भी गोल। लेकिन ये क्या है? तो एंगल त्रिभुज है। ये क्या हो जाएगा? अलग कौन सा हो जाएगा? ट्रायंगल वाला। इसमें क्या होगा? क्या होगा इसमें? डी सर्कल। सर्कल क्यों होगा? क्योंकि ये चार भुजाएं से पांच भुजाओं से, लेकिन ये क्या है? सर्कल। इसमें कोई भुजाओं वाला रोल नहीं होता है। इस प्रकार से हमें क्या मिलेंगे? क्वेश्चन मिलेंगे। समय है क्या?
तैयार है आप प्रैक्टिस के लिए? अब आंसर बताते जाएंगे आप लोग। क्या होगा? क्या हुआ? ए सबका दोनों है? दोनों लगा दें? क्या है बताओ? अच्छा, एक किस किस का है, बड़ा ही किस किस का है? किसी का नहीं है, सब बदल गए इतने जल्दी? आंसर वही हो सकता है? आपका है? हाँ तो वही आंसर बिल्कुल नहीं है। आंसर क्या है? नौकरी। बड़े ही पत्रकार वास्तुकार ये सब कुछ ना कुछ निर्मित करने वाले हैं। बाकी नौकरी एक पेशा है, नौकरी क्या है? एक पेशा है। बोला? वो नहीं दिखाएगा इधर बैठ जाएगा कोई। क्या होगा? ऐसे ही मगर उस मधुमक्खियों की तरह भैं भैं आवाज आती है। सी बी सी। क्या है ऑप्शन? क्या ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही है? क्यों है सही? कलम पेंसिल स्याही, इसके मदद से ही हम कॉपी पर लिखेंगे। तीनों की मदद से कॉपी पर लिखेंगे। कितना साइज से होना? वह शब्द शब्द में चुने जो समूह में अन्य से भिन्न है। क्या है बताओ? सी। सी। हाँ हाँ, देश है। क्या होगा जल्दी बताओ? सब देश हैं? सबको आंसर लगा दें? एक साइड से सबको टिक कर दिया जाए? क्या होगा? बांग्लादेश। क्या होगा? बांग्लादेश भारत का पड़ोसी है। पड़ोसी राज्य नहीं है पड़ोसी देश है। और ये सब कहीं ना कहीं द्वीपीय इलाका है, क्या पूरा क्षेत्र से घिरा हुआ है। बांग्लादेश जमीनी एरिया से घिरा हुआ देश है। ऐसे ही है ना मेरे ख्याल से? तो कहानी इसमें तो बहुत से इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आपको जनरल नॉलेज से मिलेंगे। अब वो देख लेना।
वो जनरल नॉलेज से मिलेंगे। आपका जनरल नॉलेज अच्छा होगा फिर इसमें कुछ क्वेश्चन अच्छी पकड़ बना पाओगे। अगला क्या होगा? पेरिस। क्यों? भारत खुद देश है, नेपाल देश है, चीन देश है, पेरिस क्या है? कहाँ की? फ्रांस। जनरल नॉलेज बहुत काम आएगा आपको, जीके वाला पोर्शन बहुत हेल्पफुल रहता है इस वाले चैप्टर में। अगला चमक, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला, ये सब चमक क्यों है? ये सब मात्रक है। ये क्या है? चमक एक क्वालिटी बता रहा है। क्या बता रहा है? क्वालिटी बता रहा है। नेक्स्ट। अन्य से भिन्न धारा, गाय की धारा, दूध की धारा, पानी की धारा है। हमने क्षार, व्यंजक, चूड़े सब किससे संबंधित है? केमिस्ट्री से। बाकी ये क्या है? विद्युत धारा, एक करंट। धारा, यहाँ धारा का सेंस एक करंट से है। मिला? धोखा, हे भगवान, धोखा। इतना बड़ा धोखा मिल रहा है हमें कि आप लोग घर से बिल्कुल भी पढ़ के नहीं आते। हैं? हम लगे फिर रहे हैं आप लोगों के लिए, मेहनत पर मेहनत के, स्लाइड पर स्लाइड बना रहे हैं, क्वेश्चन नए नए क्वेश्चन ढूंढ के ला रहे हैं। आप लोग मस्त यहाँ से जाओगे, बैग फेंका, चैन की नींद, मौसम भी बढ़िया है, अच्छी नींद आती है ना? क्या है इसका? खुशी, ईमानदारी, सत्य एक जैसे, कहीं ना कहीं रिलेटिव शब्द है, धोखा एक नकारात्मक शब्द हो गया। क्या है? ए पीछे त्रिमूर्ति नहीं, चार मूर्ति। मैंने बोला है डिस्कशन करके आंसर नहीं चाहिए मुझे। क्या है? सी। क्यों? जस्ट हमने अभी कह रहे हैं क्या है? विटामिन से होने वाला, बाकी सब किसी ना किसी बाहर उसके कारण होता है, विषाणु, जीवाणु या प्रोटोजोआ, कवक, किसी ना किसी वजह से। कलेक्ट किससे होता है? अगला कौन है? अच्छा ये बताओ ईमानदारी से, क्लास से असंतुष्ट कौन है? बताओ इसने यार, क्या असंतुष्टि है आपको? नहीं नहीं, आप इस चीज से, आप जो पुराने स्टूडेंट वो वाकिफ होंगे, हम उस चीज को कभी नहीं वो बोलते हैं कि हमें हमारे लिए कोई नेगेटिव वो रख रहा है कि भैया नहीं ये सिलेबस नहीं हो रहा है, कि ये चीज सही नहीं है, तो हम उसको, वो हमारी नजर पे चढ़ जाएगा। बिल्कुल नहीं, हम अपने आप में सुधार करेंगे। हमें अच्छा लगता है हमारी कमियों को ही बताएगा। किसी भी चीज में समस्या आ रही है, चाहे साइंस हो चाहे रीजनिंग हो, या और भी जो सब्जेक्ट दोनों लोगों के हैं, समस्या आ रही है बेशक बताओ, सामने से नहीं बता पा रहे हो, सजेशन बॉक्स इसलिए बनाया है, प्रॉब्लम एंड सजेशन बॉक्स, लिख के उसमें डालो, समस्या का निदान किया जाएगा। बस ये मत डालना भैया फीस कम कर लो, फीस के साथ मजाक नहीं। क्या है इसका? हाँ संतुष्ट। बाकी सब पॉजिटिव वर्ड है, बाकी ये नेगेटिव वर्ड है इसका। क्या होगा? ए। क्यों? गैलन का है रास्ता, गैल, गैलन यानी गैल, गली। क्या होता है गैलन? गली। ये सब क्या है? ये आयतन को मापता है, ये आयतन को मापते हैं, ये सब बाकी द्रव्यमान वजन को मापते हैं।
वो आयतन को मापता है, दूध पानी वो सब चीजें उसको द्रव्यमान को आयतन को मापता है, बाकी सब वाले द्रव्यमान को मापते हैं। है सब मात्रक। खसरा पोलियो दे तो क्या है? पोटेशियम कोई बीमारी है क्या? बाकी ये बीमारी है। दांत किससे होता है? पोलियो वायरस। खसरा वायरस। रेखा हमें हेड करके पहुंचे छोड़ गई। इसकी एक आज वीडियो बनाएंगे हम, ट्रक की बीमारियों बीमारियों में। ठीक है। भूकंप, तूफान, सूखा, विस्फोट। क्या है? हाँ, किसकी जिंदगी में विस्फोट हुआ? कभी कभी ऐसा विस्फोट हो जाता है ना, हम कहीं बाहर गए हो मार्केट मार्केट में, घर से फोन आ जाए, जल्दी आओ घरे। अब दिमाग खराब, जितने कर्म और कांड किए होते हैं हमने, सब हमारे दिमाग में आने लगते हैं। और जा बात पता तो नहीं पड़ी घरे। जा बात पता तो नहीं चलेगी घरे। और घरे जाए तो पता चलो कछु नहीं ना, कछु काम ही है तो। हाँ, मम्मी पे बता देती, मम्मी के जो काम है वो होता है, ऐसा है ना। विस्फोट ये सब क्या है? प्राकृतिक आपदा है ये, माना निर्मित है। झारखंड, बिहार, उड़ीसा, नागपुर। क्यों? नागपुर राज्य नहीं है, है? और इस हाइस के चक्कर में मत रहो। देखो दो तीन बच्चे हमने हर क्लास में नोटिस करते हैं हम, उन पर वो लगा देते, टैग लगा देते, उनके साथ जो रहेगा वो बर्बाद हो जाएगा। एक वो नहीं आया अभी मोहन अपना, तो उसके साथ जो रहेगा वो 100% लिख के दे रहा हूँ, वो तो उसका तो काम हो गया। ऐसी शाम की क्लास में है बस। हालांकि इधर लड़कियों में भी ऐसे होते हैं, लेकिन उनका नाम लेने में तो अच्छा नहीं लगता है, वो भी रोने के लिए बैठ जाएंगी। लड़कों से तो कुछ भी कहते रहो, उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा। इधर क्या है इसका? नागपुर। ये सब क्या है? राज्य है। ये क्या है? एक शहर है। कहाँ का शहर है? दो तीन जगह है, महाराष्ट्र में भी है और कहीं भी हो सकता है। इसमें क्या अलग है? सितंबर। अपने बर्थडे के हिसाब से मत बता देना, हमारा बर्थडे से अलग है। हैं? जुलाई में कितने दिन होते हैं? अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, क्या होगा? सितंबर। इधर तो पक्का तुक्का लगाओगे आप लोग। हैं? बी, सी, लगाओ तुक्का। बी, सी,
अच्छा, ए वाले हाथ ऊपर करो, सॉरी मतलब बी वाले, और सी वाले। बाकी कुछ भी नहीं है। ऑप्शन ई। इनमें से कोई नहीं, अब बताओ पांचवा ऑप्शन किसका। हे भगवान, कुछ तो बोल दो देवी, ऑप्शन दे देगा भगवान। मैंडोलिन। क्या है सभी वाद्य यंत्र, सभी के सभी वाद्य यंत्र हैं, बस एक क्या है, वायु वाद्य यंत्र हैं तीनों। बाकी मैंडोलिन क्या है, गिटार जैसा होता है, तार से उसको वो किया जाता है। बाकी बांसुरी जैसे वायु से के माध्यम से बजते हैं। बाकी मैंडोलिन गिटार जैसा होता है, तार की मदद से बजता है। बोला, समय कम बचा है, थोड़ा स्पीड में करेंगे, इसको पूरा करना है। क्या है, गुर्दा क्यों है, ये सब सेंस ऑर्गन है। क्या है, सेंस ऑर्गन। ये क्या है, उत्सर्जी अंग है। ये क्या है, उत्सर्जी अंग है। इसका कौन है जानवर, चंदू। क्या है, क्यों, जंगल में बंद, जंगल दो option है। जंगल में बंद, जान, एक ही चीज है। क्या है, क्यों, तीनों एक जैसे है। क्लास की पीडीएफ कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल। कौन सा टेलीग्राम चैनल, एमजी क्लासेस ऑफिशियल। इसके लिए आपको यहाँ जाना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा। तमाम प्रकार की जो भी पीडीएफ होती है सब कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम पर ही मिलेगी। अभी नहीं हुआ है, क्यों रो रहे हो, अभी है, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। चेचक, ठहरो, हाथ भिजवाओ, ऐजा। हंसोगे इसमें। आंत ज्वार क्या कहलाता है, सी है, डी, वाह, और इसमें कुछ मसल मसल खिंच गई क्या, तो बैठने के तरीके से सीधा आंसर आ जाएगा। क्या, बी, और सी भी, अरे वाह, एक बचा है, पाप लगेगा, बताओ कोई, हैजा। हैजा वाले बिल्कुल महागलत हैं, छह रूप वाले भी महागलत हैं, आंत ज्वर वाले शायद सबसे बड़े गलत हैं। चेचक, ये सब बाहर किसके द्वारा होते हैं, जीवाणु के द्वारा। ये सब जीवाणु, चेचक किससे होता है, वायरस, वायरस यानी कि विषाणु के द्वारा। इस चैप्टर में आपका पूरा नॉलेज काम आता है, हर सब्जेक्ट का। इसको बताओ, हिस्ट्री आ गई। क्या है,
डी लगाया जाए, कर दिया जाए, क्यों कर दिया जाए, क्यों? हाँ, ए, और बाकी ये सब उत्तर भारत की, बिल्कुल सही है। वो सब उत्तर भारत के, ये क्या है, दक्षिण भारत का है। क्या? छुड़ाना, छुड़ाना, जबरदस्ती छुड़ा लिया। ये तो थोड़ा डाउटफुल नहीं लग रहा। इसको बताओ थोड़ा। मिसप्रिंट है। सी, क्यों? सी क्यों? ए किसके कारण होता है? इन्फ्लुएंजा, वायरस, बाकी सब विटामिन सी की तत्वों की कमी के कारण होता है। सूखा रोग, इसमें त्वचा रोग सूख हो जाते, विटामिन सी की कमी। इसका सीवी रमन। क्या है? ए, महागलत। बी, बी, अबुल कलाम। ए रहा आप लोगों का महा से भी महा सही, अबुल कलाम। बाकी सबको नोबेल प्राइज मिला है, इनको नोबेल प्राइज नहीं मिला है। गंगा यमुना अरब सागर कोसी, अरब सागर, ये सब नदियां हैं, ये सब एक सागर है। पता नहीं, कह नहीं सकते हैं, अब नहीं है। क्या हो गया? टाइम का पता नहीं कितनी टेंशन रहती है आप लोगों को।